सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से सारे अपडेट और सारे डाउट आपके क्लियर होते रहें। तो जाहिर सी बात है कि बिहार डीएलएड का फॉर्म भरने का जो डेट था वो बढ़ना ही था, ठीक है, और वो बढ़ चुका है 9 जनवरी से। अभी 24 जनवरी तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है फॉर्म भरने का। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, तो उस जानकारी के ना होने के कारण वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से डाउट है, तो पहला डाउट नंबर 1 कि क्या कोई स्टूडेंट अभी इंटर कर ही रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है 12th पास। तो क्या अभी कोई इंटर कर ही रहा है तो इस फॉर्म को भर सकता है क्या, ठीक है, अपेयरिंग में। दूसरा डाउट, क्या किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है या फिर आगे एमए कर लिया है तो भी क्या इस फॉर्म को वो भर सकता है, तो ये वाला डाउट। तीसरे डाउट की अगर मैं बात करूँ कि कोई अभी कर ही रहा है ग्रेजुएशन, ठीक है, या फिर एमए कर ही रहा है, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकता है या नहीं। तो चलिए मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि इंटर वाले वो स्टूडेंट जो अभी इंटर कर ही रहे हैं और 2026 में उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनको ये डाउट है कि वो बिहार डीएलएड का फॉर्म नहीं भर पाएंगे शायद। लेकिन ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 2026 यानी इसी साल में अपना इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, क्योंकि बिहार डीएलएड में फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि आप 12th पास है या अपेयरिंग है। तब आपको 12th पास का ऑप्शन क्लिक नहीं करना है, आपको अपेयरिंग का करना है, क्योंकि आप अभी अपेयरिंग में अभी आप कर रहे हैं। तो इसीलिए आप जो 12th पास वाले अभी हैं वो तो भर ही सकते हैं, लेकिन जो अभी 12th कर रहे हैं अपेयरिंग में है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, और आपको जो ये डाउट होगा, ठीक है, कि इंटर वाले जो अभी अपेयरिंग है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि दूसरे डाउट की कि क्या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या जिन्होंने एमए कर लिया है या कोई भी एक्स्ट्रा जो उनका कोर्स है, मतलब हायर एजुकेशन की बात करूं, वो किया हुआ है, तो क्या वो भी डीएलएड भर सकते हैं, वो एलिजिबल है। तो हाँ, आप सभी एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आपने हायर एजुकेशन कुछ भी किया होगा उससे मैटर नहीं करता है। वहाँ पर आपको पूछ सकते हैं आपकी हायर एजुकेशन का लेवल क्या है, आप क्या क्या कर रहे हो, क्योंकि नॉलेज के लिए, ठीक है, तो वो है अलग सी बात है। लेकिन आपको इसमें एलिजिबिलिटी के लिए बस 12th पास होना चाहिए। अगर आप हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, या फिर अपेयरिंग में भी हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब जो सबसे बड़ा डाउट आता है कि कन्फ्यूज़न है लोगों का, जो मैंने देखा कि जैसे कि डीएलएड जो है उसको करने के लिए जो अगर बीए कर रहा है, अभी कर ही रहा है, जैसे इंटर की मैंने बात की कि इंटर तो एक पास आउट हो गया तो वो भर सकते हैं, लेकिन इंटर में क्या होता है कि अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो क्या उसी तरह जो ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, कुछ भी ईयर में हो, लेकिन कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला, उनका रिजल्ट नहीं है, मतलब अभी वो कंप्लीट नहीं किया, अभी कर ही रहे हैं अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर कोई और कोर्स कर रहे होंगे, एमए कर रहे होंगे, मतलब कर ही रहे हैं, ठीक है, अपेयरिंग में है, तो क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं बिहार डीएलएड का। तो जैसे देखिए, ये डिपेंड करता है, 2 चीज़ होती है। जैसे कि आप कभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हो या एमए कर रहे हो तो वो 2 तरीके से होता है, ठीक है। अगर आप एक तरीका ऐसे कर रहे हो कि आप डिस्टेंस से कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि इग्नू से कर रहे हो या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी होती है वहाँ से आप कर रहे हो, जहाँ पर रेगुलर कॉलेज नहीं जाना होता है, इट मीन्स टू से कि आपका एसएलसी या सीएलसी वो जमा नहीं लेते हैं, ठीक है, एडमिशन लेते वक्त। तो अगर आपने ऐसे कॉलेज से अगर अपना बीए कर रहे हो या फिर कोई एमए कोई भी कोर्स कर रहे हो, भी कर ही रहे हो, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो बिहार डीएलएड में। क्योंकि होता क्या है कि आप अगर फॉर्म भर दोगे, रिजल्ट भी आ जाएगा ना, तो अगर आपके पास एसएलसी और सीएलसी नहीं होगा ना तो आपका एडमिशन वो लेंगे ही नहीं, तो आपका टाइम बर्बाद होगा, झूठ मूठ का, और पैसा भी, ठीक है। तो अगर आप ओपन से कर रहे हो, डिस्टेंस से, इग्नू वगैरह से, कहीं और से कर रहे हो भी, तो आप आराम से एडमिशन ले सकते हो बिहार डीएलएड में, आप फॉर्म भर देना, ठीक है। अब बात आती है दूसरे तरीके की। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन नॉर्मल कॉलेजेस जैसे हम करते हैं वैसे कर रहा होगा, रेगुलर कॉलेज होता है वहाँ पर सीएलसी आपका जमा ले लेता है या एसएलसी जो भी होता है आपका वो जमा ले लेगा एडमिशन के टाइम। लेकिन अगर आप इस तरह से कर रहे होगे ना, तब आपका एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एडमिशन के वक्त आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में ही आ जाता है सीएलसी या एसएलसी, ठीक है, ओरिजिनल वो भी, तो आप तो वहाँ दे पाओगे नहीं, क्योंकि आपने तो उसको एडमिशन के समय अपना ग्रेजुएशन या एमए के जो एडमिशन ले रहे होगे वहाँ पे दे दिया होगा। तो इसीलिए उस समय आपको दिक्कत आएगा, वो आपका एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होता है एसएलसी या सीएलसी ओरिजिनल वाला, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप रेगुलर से कर रहे हो ऐसा कोर्स जहाँ पे अपने एसएलसी या सीएलसी आपने दे दिया होगा ओरिजिनल वाला,
तब आप जो है वो डीएलएड में एडमिशन नहीं ले सकते। भले ही आप इसका फॉर्म भर दोगे, ठीक है, इसका फॉर्म भर लोगे भी, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, आप काउंसलिंग तक करवा लोगे, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाओगे और वहाँ पर आपका काउंसलिंग में आपको पूछा जाएगा कि आपका एसएलसी सीएलसी कहाँ है, तब आप क्या बोलोगे? आपको वहाँ पे तो रिक्वायर्ड आपको डॉक्यूमेंट जो होगा उसमें मांगेगा ही कि एसएलसी दीजिए, सीएलसी दीजिए, तब आप तो दे नहीं पाइएगा। तो उस समय आपके पास दो ऑप्शन रहेगा, या तो आप अपना ग्रेजुएशन या फिर जो कोर्स कर रहे हो अभी अपेयरिंग में आप उसको करते रहो और डीएलएड को छोड़ दो, या फिर दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि आप डीएलएड को कर लो और जो कोर्स कर रहे हो उसको बीच में छोड़ दो। तो ऐसे में आपको दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ चुननी पड़ सकती है, ठीक है, तब आप डीएलएड कर पाओगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, और मेरा सजेशन तो यही है, अगर आप अपेयरिंग कर रहे हो डिस्टेंस से तभी ग्रेजुएशन या फिर एमए तभी आप फॉर्म भरना, वरना अगर आप रेगुलर में जा रहे हो जहाँ सीएलसी एसएलसी आपका जमा ले लिया होगा तो फॉर्म भरने का फ़ायदा नहीं है। आगे और भी मौके आएंगे आपको, और भी इसका नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म का, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लास्ट है अभी भर देना चाहिए, ऐसे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो कोर्स कर रहे होंगे अभी आप लोग, तो उसमें भी आपने टाइम दे दिया, अपना पढ़ाई दे दिया, वगैरह वगैरह सब कर लिया, तो उसमें भी आपने टाइम दिया तो वो भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, पहले आप जो कर रहे हो उसको कंप्लीट कर लो, या फिर अगर आपको करना ही है, अगर आप सोच रहे हो तो आप डिस्टेंस से करके वो कर सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस से कर लो और फिर आप डीएलएड भी कर लो, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि इंटर अपेयरिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं, क्या ग्रेजुएशन कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, या एमए कर रखा है तो, या फिर आप कर ही रहे हो तो कौन कौन से स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन या एमए कर रहे होंगे तो वो फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं आप समझ गए होंगे। तो और डीएलएड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं उसके रिलेटेड वीडियो बना दूंगी। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार डीएलएड से रिलेटेड सारे अपडेट आप तक पहुँचे।